नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और हाजिर हूं एक बार फिर दूसरा पहलू लेकर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे राजस्थान के एक ऐसे ओलंपियन खिलाड़ी जिनके रिकॉर्ड को 28 वर्ष बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाधा दौड़ के महारथी गोपाल सैनी की। आइए देखते हैं इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू। विश्वविख्यात एथलीट, भारत का गौरव रहे गोपाल सैनी। बहुत सी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया इन्होंने और अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया। अप्रैल 1954 में जयपुर में जन्मे गोपाल सैनी 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। माता पिता और भाई बहनों का इन्हें हमेशा ही भरपूर प्यार मिला। शुरुआती दिनों में इनका झुकाव पहलवानी की तरफ था। इसके लिए इन्होंने घर में ही अखाड़ा बना लिया, जहां ये हर रोज घंटों तक पहलवानी के गुर सीखते थे और घंटों वर्जिश भी किया करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो दौड़ना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ इनके एथलीट बनने का सफर। गोपाल सैनी जयपुर का जाना पहचाना नाम, और हो भी क्यों ना, ओलंपिक में इन्होंने देश प्रदेश का नाम जो रोशन किया। अलग अलग देशों में एथलेटिक्स में ये स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतते चले गए, कहीं थमने का नाम नहीं लिया। राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्वर्ण पदक इन्होंने 5000 मीटर में चंडीगढ़ में जीता। 1976 में ही तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय मीट में स्वर्ण पदक जीता। 1978 में सिंगापुर में स्वर्ण, इसी साल बैंकॉक में एशियाई खेलों में रजत और 1979 में टोक्यो में 3 से 5000 मीटर स्टीपल रेस में कांस्य पदक जीता। 1979 में ये गए मॉन्ट्रियल और विश्व एथलेटिक्स में एशियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में पाकिस्तानी राष्ट्रीय खेलों में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 1980 के मास्को ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। 1981 में एशियन चैंपियनशिप में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया और 3000 मीटर स्टीपल रेस में रजत पदक हासिल किया। यहाँ बनाया गया स्टीपल रेस का रिकॉर्ड भारत में आज भी कायम है और 28 वर्ष बाद भी इसे कोई नहीं तोड़ पाया। इनके रिकॉर्ड्स बनाने और मेडल्स जीतने की फहरिस्त काफी लंबी है। ओलंपियन गोपाल सैनी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने रेलवे में भी नौकरी की है। करीब 20 साल से ओलंपियन नाम से रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। वहीं बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर भी कार्य कर रहे हैं सैनी। इतना सारा काम, लेकिन थक न मना है। बहुत ही सरल स्वभाव के जमीनी आदमी हैं गोपाल सैनी। आज भी सुबह 5 बजे से पहले ही जाग जाते हैं और दौड़ने पहुंच जाते हैं पोलो ग्राउंड। घंटों दौड़ने और वर्जिश करने के बाद वापस घर पहुंचते हैं और खुद रसोई में जाकर तैयार करते हैं छाछ। ये इनका रोज का काम है। खुद की तैयार की हुई छाछ ही पीते हैं सैनी। भगवान के प्रति इनकी गहरी श्रद्धा है। हर रोज घंटों पूजा पाठ में लगाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद निकल पड़ते हैं दफ्तर की तरफ। जिंदगी के जिस मुकाम पर ये खड़े हैं, वहां पर पहुंचने के लिए इन्होंने कई सारे दौर जो है वो वहां से गुजरे हैं। बचपन भी एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। बचपन के अंदर जो है इन्होंने किस तरीके से कौन से खेल खेले और क्या ये बनना चाहते थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे अब इनसे। जी, जैसा मैंने कहा कि बचपन जो है उसकी अहम भूमिका रहती है इंसान का जो पूरा व्यक्तित्व होता है उसको बनाने में, पूरी जिंदगी को बनाने में। तो क्या मतलब बचपन के अंदर क्या सोच रखा था आपने कि क्या कुछ बनेंगे, क्या बताएंगे? ऐसा बचपन में जब मैं करीब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मेरी एक ही तमन्ना थी कि मैं अपनी कुछ मसल्स बनाऊं और कुश्ती लड़ूं, क्योंकि मुझे यहाँ जयपुर में SMS स्टेडियम जो है यहाँ पर कुश्ती के दंगल होते थे, तो उन दंगलों को मैं देखने जाता था स्कूल से। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं अच्छी मेहनत करके एक अच्छा पहलवान बनूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, हमारा ये पहले खेत था जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ मैंने एक अखाड़ा खोदा और मैं सुबह शाम इसमें दंड बैठक लगाता। और फिर हमारे घर पे जैसे माता पिता गाय भैंस रखते थे हम लोग, तो मैं शुद्ध दूध पीता। तो मैं एक तरह से
अच्छा खासा पहलवान मैं बन गया। लेकिन मैंने कोई कुश्ती वगैरह नहीं लड़ी। इसी बीच में एक हमारे मिलने वाले थे आनंद सिंह जी, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, बोला यार तू ऐसा करा कर, ये दंड बैठक के साथ में कुछ दौड़ भी लगाया कर, जिससे तेरे शरीर में शक्ति आ जाएगी। तो मैं धीरे धीरे करीब 4 साढ़े 4 बजे उठकर और ये जो रेलवे लाइन है इसके पास में मैं दौड़ लगाने लगा। वो धीरे, अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ आपके छात्र जीवन की वो बातें कि पढ़ाई के अंदर जो है क्या आपका जो रहता था, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे या मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर होशियार थे? नहीं, मैं तो क्या है, पढ़ाई में तो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। गुड सेकंड डिवीजन पहले बोलते थे। जैसे 48 से 50% जो बच्चा ले आता था उसको न तो बहुत अच्छा समझते थे न बहुत घटिया, उसको कहते भैया गुड अच्छा स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट। क्या आर्थिक हालात क्या थे बचपन के, और बचपन किस हालात में आपका गुजरा, और घर वालों की जो है किस तरह से आर्थिक तौर पर मदद रहती थी आपकी? देखो, बचपन ऐसा था कि न तो बहुत गरीबी में गुजरा न बहुत अमीरी में गुजरा। हम क्या मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जो इनिशियल स्टेज में बच्चों को जो, क्योंकि पहले ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रेस बच्चों के पास नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा साधन होते नहीं थे, लेकिन जैसे प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग में हमारा परिवार विश्वास करता है हम लोग। लेकिन हमें खाने खुराक के लिए जैसे घर वाले क्या था कि पहले ज़्यादातर घी दूध को ही महत्व देते थे, तो वो हमेशा हमारे लिए फादर हमेशा गाय या भैंस रखते थे, जिससे हम खूब घी दूध खूब खाते पीते थे और आराम से रहते थे। बचपन की अगर मैं बात करूँ तो भाई बहनों का जो प्यार होता है वहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत सारे खेल कूद होते हैं, लेकिन जब आपने अपने भाई बहनों को बताया कि आप जो खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं बाकायदा, और तो किस तरह का जो है फिर उनका रिएक्शन था और किस तरीके से वो आपकी मदद करते थे? जैसे ही अजमेर दौड़कर जीत के आया, तो चूंकि पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता नहीं था, प्रिंट मीडिया या रेडियो होता था, तो मेरा रेडियो में शाम को जब नाम बोला कि जयपुर के गोपाल सैनी ने लक्ष्मण सिंह का 25 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया, तो घर वालों को बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं इंटरव्यू के लिए मेरा चयन हो गया, तो उनको लगा, और मुझे जो ब्लेजर वगैरह मिलने लगा, तो सारे घर वाले बड़े खुश हुए और इन्होंने लगा यार कि ये तो बहुत अच्छा काम करा है। तो फिर मुझे घर के हर सदस्य मुझे कोऑपरेट करने लगा। अब जैसे मेरे 2 भाई थे जो कि दोनों नहीं रहे, तो छोटा ब्रदर जब मैं दौड़ भाग करके आता तो मेरे लिए जैसे बादाम की जो ठंडाई होती थी वो तैयार रखता था, और फिर मैं आते ही स्टेडियम से सबसे पहले वो एक जग भरा हुआ रखता था, वो मैं आके पीता था। फिर जैसे जूस वगैरह हैं, ये जैसे पहले मेरी शादी भी नहीं थी तो मदर क्या खुराक कितनी थी उस वक्त आपकी? उस टाइम तो खुराक बड़ी अच्छी थी। कितने जूस पी रहे थे, कितने गिलास? जैसे मैं सारे दिन में मौसमी के 10-15 गिलास जूस पी जाता था। जैसे 2-3 अंडे खा जाता था, 5-7 पीस स्लाइस खा जाते थे, बटर खा जाते थे, 1-1.5 किलो दूध पी जाते थे सुबह, और दलिया वगैरह जो बनता था ये सब हम लोग खा जाते थे। तो बचपन की कोई ऐसी घटना जो याद रहती हो अभी भी जहन के अंदर, और कभी उसको याद करके परेशान होते हो या खुशी मिलती हो? जैसे पहले हम परचून का सामान लेने जाते थे, तो पहले ये मार्केट तो थे नहीं, टोंक फाटक से हम जाते तो मदर जैसे मंगवाती, तो पहले ये कल्चर भी नहीं था कि वे एक लिस्ट ले गए सारा सामान लेके आ गए। पहले जितनी आवश्यकता होती थी इतना ही मंगवाते थे। तो फिर हम मदर को कहते कि भाई अगर आप हमें चीनी या चाय या जो भी कुछ मंगा रही तो हमें 5 पैसे देना पड़ेगा, तो हम क्या गुड़ की सेव खाएंगे। तो पहले क्या कि मिठाई के रूप में खाली गुड़ की सेव खाते थे, तो हम लोग जब सामान लेने जाते तो फिर 5 पैसे की हम गुड़ की सेव लेते, फिर उसको हम बड़े मस्ती से कमीशन लेते थे आप 5 पैसे? मतलब ब्लैकमेलिंग करते थे मदर को। मैदान से दिलों तक की दौड़ लगाने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष और कितनी मेहनत की, साथ ही ये तमाम मेडल जीतने के लिए इन्हें कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दूसरा पहलू, और आज हमारे साथ हैं राजस्थान के मशहूर एथलीट गोपाल सैनी। गोपाल सैनी सामाजिक कार्यों के साथ साथ एक बैंक में भी नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल ये बैंक में चीफ पब्लिक रिलेशन मैनेजर की पोस्ट पर हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी होने